कान खोलकर सुन लो। आज जो बात कहने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक संदेश नहीं है, बल्कि आपके भाग्य की उस बंद किस्मत की चाबी है जो सालों से दुखों के ताले में बंद पड़ी है। ये कोई तावीज़ नहीं, कोई ढोंग नहीं, ये वो परंपरा है जो जब भी सही दिन, सही घड़ी और सही भावना से निभाई जाती है तब शिव का सिर झुकता है और कहता है अब तेरे जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। आज का दिन है श्रावण का शुक्रवार, वो दिन जो न सिर्फ देवी लक्ष्मी की कृपा लेकर आता है बल्कि महादेव की उस चुप मौन ऊर्जा को भी जमीन पर उतारता है जो सिर्फ सावन के महीनों में दिखाई देती है। ये शुक्रवार कोई आम शुक्रवार नहीं है, ये वो दिन है जब धरती पर दो तत्व सबसे ज़्यादा जागते हैं। एक है पीली हल्दी और दूसरा है हरी दूर्वा। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जिसने इनके पीछे का रहस्य समझ लिया उसके जीवन में फिर किसी गुरुवार को चिंता नहीं आती और किसी शनिवार को रुकावट नहीं टिकती। इस दिन बस एक उपाय, एक चुटकी हल्दी और एक दूर्वा, यही सब कुछ है। यही आपकी किस्मत का दरवाज़ा है, यही आपकी इच्छाओं की चाबी है और यही वो मौन प्रार्थना है जो शब्दों से नहीं आस्था से असर करती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ एक चुटकी हल्दी और एक दूर्वा इतना बड़ा बदलाव ला सकती है? तो उत्तर है हाँ, क्योंकि उपाय छोटा है लेकिन उससे जुड़ा विश्वास, समय और भावनात्मक तालमेल इतना बड़ा है कि ब्रह्मांड उसे अनसुना नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का पहला सूरज चाहे कितनी भी हल्की रोशनी लाए पर उसके बिना दिन शुरू नहीं होता। तो चलिए अब विस्तार से जानिए इस उपाय को और पहले समझिए कि आपको कब, कहाँ और कैसे ये करना है। इस उपाय को करना है सावन के शुक्रवार को, जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही हो, मतलब सूरज के उगने के 30 मिनट के भीतर। आप चाहें तो इसे प्रदोष काल में शाम के वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह का समय सर्वोत्तम माना गया है। सबसे पहले आप स्नान कर लें, पूरी तरह से शुद्ध होकर साफ वस्त्र पहने। महिलाएं हो तो सादी साड़ी या सूट, पुरुष हो तो धोती या कोई हल्का कपड़ा, बस रंग कोई हो, मन में अहंकार ना हो। अब आपको चाहिए एक चुटकी हल्दी, कोई विशेष ब्रांड नहीं, कोई चमकीली दुकान वाली नहीं, बस वही हल्दी जो आपकी रसोई में माँ ने कभी मसाले में डाली थी, वही जिसमें घर की पहली पूजा में तिलक लगा था, वही जो कभी चोट पर लगाई गई थी और आराम मिला था, वही हल्दी, वही भाव। दूसरी चीज एक दूर्वा, हरी होनी चाहिए, ताजा होनी चाहिए और एकदम जड़ से तोड़ी गई हो, ना मुरझाई हो, ना सूखी हो, ना काटी हुई हो। और हाँ, उसे बाजार से नहीं, अपने हाथों से तोड़कर लाना है। हो सके तो नंगे पांव, और जिस धरती से दूर्वा लें उसे हाथ जोड़कर प्रणाम जरूर करें। अब आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर सीधे जाना है अपने घर की तुलसी माता के पास। अगर तुलसी नहीं है तो घर में जहाँ सबसे ज़्यादा शांति मिलती हो वह कोना चुनिए। कोई पूजा घर हो, कोई छोटी मटकी रखी हो, या बालकनी का वह हिस्सा जहाँ आप अकेले बैठते हैं। अब वहाँ एक दीपक लगाइए, आटे का गोल बाती वाला दीपक। उसमें शुद्ध देसी घी होना चाहिए। अगर गाय का घी हो तो उत्तम, और अगर वह भी न हो तो कोई भी सात्विक घी चलेगा, पर भावना मिलावट रहित होनी चाहिए। अब दीपक जलाने से पहले एक चुटकी हल्दी उस दीपक में डालिए, और जब डालें तो अपने नाम और अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए, जैसे कह रहे हो, हे शिव, आज मैं तुम्हारे सामने अपने आप को समर्पित करने आया हूँ। अब दीपक को जलाइए और अब दूर्वा को दोनों हाथों से पकड़िए, जैसे कोई पुराना झुकता हुआ झंडा फिर से तना जा रहा हो। आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे लक्ष्मी, हे महादेव, ये दूर्वा मेरे भीतर की सूखी जमीन है, इसे स्वीकार कीजिए। अब यही दूर्वा उस जलते हुए दीपक के पास धरती पर रख दीजिए। हल्दी के रंग की लौ के सामने दूर्वा की हरियाली जैसी उम्मीद रखिए। बस अब कुछ मत बोलिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने भीतर जो भी डर है, जो भी परेशानी है, जो भी सवाल है, उन सबको सांस के साथ धीरे धीरे छोड़ते जाइए। जब सांस छोड़े तो सोचिए कि हल्दी उस चिंता को सोख रही है। जब सांस लें तो सोचिए कि दूर्वा की हरियाली आपकी आत्मा को छू रही है। अब इस चुप्पी में बैठिए तब तक जब तक आपको यह न लगने लगे कि आप रोना चाहते हैं या मुस्कुराना। तभी अगला क्षेत्र खुलेगा जहां ये उपाय सिर्फ भाव नहीं रहेगा, ऊर्जा बन जाएगा। अब आप बैठ चुके हैं, आंखें बंद हैं, सामने दीपक जल रहा है, हल्दी की पीलिमा और दूर्वा की हरियाली दोनों साथ साथ एक मौन में थमे हुए हैं। अब आप इस उपाय के दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और ये वही स्थान है जहां आपकी आत्मा पहली बार अंदर से कोई सरसराहट महसूस करेगी, जैसे कोई पुरानी गठरी खोली जा रही हो, जैसे कोई भूला हुआ रास्ता फिर से साफ होने लगा हो।
अब जो करना है वह करने के लिए आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। अब आपको अपने भीतर जाना है और उन 3 जगहों को ढूंढना है जहां आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा अटकती रही है। पहली जगह मन, दूसरी जगह वाणी, तीसरी जगह गति। और ध्यान दीजिए, इन तीनों पर हल्दी और दूर्वा दोनों का स्पर्श करवाना है। पर कैसे? सबसे पहले अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से दीपक की लौ के पास से बहुत ही थोड़ी हल्दी अपने अंगूठे पर लगा लीजिए। अब उस अंगूठे से अपने माथे के बीचों बीच जहां आपकी दोनों भौहें मिलती हैं वहां एक हल्की सी बिंदु बनाइए। कोई तिलक नहीं, कोई रेखा नहीं, बस हल्की सी पीली बिंदु जो दिखे कम, महसूस ज़्यादा हो। इस बिंदु को बनाते समय मन ही मन कहिए, हे महादेव, मेरे विचारों में अब तुम्हारी दिशा उतरे। अब दूर्वा की एक छोटी टहनी लीजिए जो अभी भी थाली में शांत रखी है। उस दूर्वा को लेकर अपनी जीभ की नोक पर बस एक बार छुआ दीजिए, बहुत हल्के से, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की जुबान पर मिश्री रखती है। ऐसा करने से पहले एक बार आंखें बंद कर लीजिए और मंत्र ना बोलिए, बस भावना रखिए, हे महालक्ष्मी, मेरे शब्द अब निर्मल हों, मेरे बोल किसी का मन न तोड़े। अब तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गति, अपने दाएं पैर की एड़ी पर थोड़ी सी हल्दी उंगली से स्पर्श कीजिए, फिर दूर्वा को लेकर उसी पैर की अंगुलियों के बीच हल्का सा छुआ दीजिए, जैसे कह रहे हो, हे शिव, मेरी चाल अब बाधित न हो, मेरे रास्ते अब कांटों से खाली हों। अब यही हल्दी, यही दूर्वा आपके मन, वाणी और चाल तीनों में पहुंच चुके हैं। अब इन्हें स्थायी बनाना है। अब आप एक सफ़ेद कागज लीजिए, बिल्कुल सादा, बिना कोई छपा हुआ या लिखा हुआ। उस कागज के केंद्र में एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और उसके ठीक ऊपर दूर्वा की एक टहनी रख दीजिए। अब उसे मोड़ दीजिए, ऐसे जैसे कोई खत बंद करता है जिसमें सिर्फ एक प्रार्थना हो। इस कागज को उठाइए और उसे वहां रखिए जहां आपके घर में सपने टूटे थे। अब यह जगह हर किसी के लिए अलग होती है। किसी के लिए वो अलमारी होती है जिसमें रिजेक्ट हुए इंटरव्यू के कागज पड़े हैं और बड़ी कागज पड़े हैं। इस कागज को उठाइए, किसी के लिए वह अलमारी होती है। किसी के लिए वह संदूक होता है जिसमें बेटी का अधूरा रिश्ता बंद पड़ा है। किसी के लिए वह कोना होता है जहां कभी पूजा बंद हो गई थी। वही जगह चुनिए और उस कागज को वहां रख दीजिए। न खुला छोड़िए, न किसी को दिखाइए। वह अब सिर्फ आपके और शिव के बीच का पत्र है। अब जो सबसे बड़ा भाग बचा है वह है प्रार्थना, और यह प्रार्थना शब्दों से नहीं, संकल्प से होती है। आप दीपक के सामने बैठिए और अपनी दोनों हथेलियां जोड़े हुए उन पर एक बार अपनी सांस छोड़िए और फिर उन दोनों हथेलियों को अपने सीने पर टिकाइए और बोलिए, जैसी तू दूर्वा सूख कर भी हर बार उग जाती है, वैसा ही मेरा जीवन कर दे। जैसी तू हल्दी लगते ही जख्मों को भर देती है, वैसा ही मेरा भाग्य कर दे। बस यही, और फिर चुपचाप वहीं बैठे रहिए। अब दीपक धीरे धीरे बुझने लगेगा या उसकी लौ छोटी हो जाएगी। उसे न छेड़िए, उसी के साथ बैठिए जैसे कोई बहुत पुराना रिश्ता वापस जुड़ रहा हो। अब तीसरे क्षेत्र में आप जानेंगे कि ये उपाय सिर्फ निजी नहीं, पूरे घर की चेतना को कैसे बदल सकता है। कैसे एक चुटकी हल्दी और एक दूर्वा पूरे परिवार के भाग्य को छू सकती है। अब आप अपने भीतर हल्दी की गर्माहट और दूर्वा की ठंडक महसूस कर चुके हैं। आपने शिव और लक्ष्मी से मौन में एक वादा कर लिया है। लेकिन क्या सिर्फ इतना काफ़ी है? क्या सिर्फ मन की सफाई से जीवन के सारे रास्ते साफ हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि मन अकेला नहीं जीता, वह घर के साथ जुड़ा है। और घर वो सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं है। वो हर बात, हर झगड़ा, हर आंसू, हर आशा को अपने भीतर सोख लेता है। और जब इन दीवारों पर दुख की परछाइयाँ जमने लगती हैं, तब आपकी पूजा भी असर नहीं करती। इसलिए अब बारी है घर को हल्दी और दूर्वा से पवित्र करने की। अब आप एक कटोरी लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डालिए और थोड़ा सा गंगाजल या साफ पानी, फिर उसे घोलिए, न ज़्यादा गाढ़ा न पतला। अब उस घोल को अपनी उंगलियों में लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर जाइए। दोनों तरफ के चौखट को देखिए। एक तरफ की दीवार पर उस हल्दी से बस एक छोटी सी बिंदी लगाइए, फिर दूसरी तरफ भी। कुछ न बोलिए, बस मन ही मन कहिए, अब इस घर के दरवाजे पर जो भी आए वो कृपा लेकर आए, कर्ज लेकर नहीं। अब वापस उसी कटोरी में दूर्वा की एक टहनी डुबाइए और उसी दूर्वा से घर के हर कमरे में जाइए और एक बार हवा में उसकी लहर हल्के से चला दीजिए, जैसे कोई तांत्रिक नहीं, कोई माँ कमरे में धूप घुमा रही हो। उस लहर को दीवार से मत टकराइए,
बस उसकी उपस्थिति को हर कोने तक पहुंचाइए। रसोई में जाइए जहां दाल जल चुकी थी और आपने रोते हुए खाना बनाया था। बेडरूम में जाइए जहां चुपचाप रातों में आंसू तकिए में सूख गए थे। बच्चों के कमरे में जाइए जहां भविष्य की चिंता दीवारों में छिप गई थी। हर जगह बस एक बार दूरवा को घुमाइए और मन में कहिए, हे शिव, अब ये घर सिर्फ दीवार नहीं, यह मेरा भाग्य है, इसे सूखने मत देना। अब एक विशेष बात, घर में अगर कहीं तुलसी माता का पौधा है तो वहां आपको कुछ विशेष करना है। आप वहां पहुंचिए, अपने दोनों हाथों से थोड़ी मिट्टी उस गमले की उठाइए और उसी मिट्टी में एक चुटकी हल्दी मिलाइए। अब वो हल्दी मिट्टी का मिश्रण फिर से तुलसी माता की जड़ में डालिए और उस पर दूरवा की एक टहनी सीधी टिका दीजिए, जैसे कोई वचन वापिस जड़ में समर्पित कर रहे हैं। उस समय कोई मंत्र मत बोलिए, बस एक बात मन में कहिए, मैं लौट आया हूँ अपनी जड़ से, अब मुझे कहीं और नहीं जाना। अब आप घर की सभी खिड़कियों को एक बार खोलिए, थोड़ी हवा घर के अंदर आने दीजिए। वो हवा जो आज शिव का आशीर्वाद बनकर आपकी बनाई हुई ऊर्जा को घर में फैला देगी। फिर चाहे खिड़की बंद कर दें, पर आपकी प्रार्थना घर के हर कोने में टिक जाएगी। और अब आपको बस एक अंतिम काम करना है। उस कागज को याद है जिसमें आपने पहले हल्दी और दूरवा रखकर मोड़कर किसी पुराने सपने के कोने में छिपाया था। अब जाकर वो कागज लीजिए और उसे खोलिए नहीं, उसे सीधे ले जाइए उस पेड़ की जड़ में जहाँ अक्सर बच्चे खेलते हैं या पक्षी चहचहाते हैं, या जहाँ आपको थोड़ी सी भी सकारात्मकता महसूस होती है, वहाँ उसे ज़मीन में धीरे से दबा दीजिए। दबाते वक्त दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर टिका दीजिए और कहिए, जैसे धरती हर बीज को जीवन देती है, वैसे ही मेरी यह इच्छा अब तुम्हारे सुपुर्द। अब धीरे से उठिए और पीछे मुड़कर मत देखिए। वह इच्छा अब आपकी नहीं रही, वह अब ब्रह्मांड की हो चुकी है। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां कोई और तैयारी बाकी नहीं है। दीपक जल चुका है, हल्दी ने मन को छू लिया है, दूरवा ने घर की हवा को शुद्ध कर दिया है और आपका संकल्प अब ब्रह्मांड की जड़ों में समर्पित हो चुका है। अब बचा है केवल इंतजार उस उत्तर का जो शिव हर बार मौन में देते हैं, लेकिन इस बार थोड़े तेज, थोड़े सीधे और बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि जब आप सिर्फ एक चुटकी हल्दी और एक दूरवा को श्रद्धा से अर्पित करते हैं, तब आप किसी साधना नहीं, किसी सिद्धि नहीं, बल्कि अपने भाग्य की धुरी को स्वयं खींचने का कार्य करते हैं। और वो भी उस समय जब ब्रह्मांड अपनी सबसे गहन गति में होता है, श्रावण का शुक्रवार। अब जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, आपकी आंखें किसी संकेत की प्रतीक्षा करने लगती हैं। कुछ लोग उसी दिन फोन पर अच्छी खबर सुनते हैं, कोई अचानक रिश्तेदार के व्यवहार में बदलाव महसूस करता है, कोई छोटा बच्चा अचानक बिना कहे आकर गले लग जाता है, और कई बार कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक अजीब सी शांति आती है जो पिछले कई महीनों से अंदर नहीं थी, और वो शांति ही शिव का उत्तर होती है। अगर आप चाहें तो इस उपाय के बाद के दिनों में हर शुक्रवार तुलसी के पास एक छोटा दीपक जला सकते हैं, उसमें हल्दी की एक बिंदी और दूरवा की एक पत्ती डाल सकते हैं। लेकिन ये अनिवार्य नहीं, ये सिर्फ एक स्मृति होगी उस दिन की जब आपने अपने भाग्य का पथ बदला था। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या सच में सिर्फ इतनी सी बात से इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? तो उत्तर हमेशा एक ही रहता है, हाँ। क्यों? क्योंकि उपाय बड़ा नहीं होता, मन बड़ा होता है। और जब मन पूरे समर्पण से झुकता है तो एक चावल का दाना भी किस्मत बदल देता है। यहाँ तो बात हल्दी और दूरवा की है, एक वो जो शरीर के घावों को भरती है, और एक वो जो धरती पर हर बार वापस उगाती है। जब आप हल्दी और दूरवा को एक साथ अर्पित करते हैं तो आप शिव से सिर्फ कृपा नहीं, एक वादा मांगते हैं, मुझे फिर से उगना है। और शिव क्या कहते हैं? शिव मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तू सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेकर, एक दूरवा की आस लेकर मुझ तक पहुंच सका, तो मैं तुझ तक हर तूफान पार करके पहुंच जाऊंगा। यही इस उपाय का रहस्य है। न कोई ढोल, न कोई घंटा, न सोने की थाल, न चांदी की माला, सिर्फ एक चुटकी हल्दी और एक दूरवा की टहनी। बस यही है जो आपकी किस्मत दोबारा लिख सकता है। और याद रखना, जब अगली बार कोई आपसे पूछे कि तू फिर से कैसे खड़ा हो गया, तो बस मुस्कुरा देना और कहना, क्योंकि उस शुक्रवार मैंने शिव को सिर्फ सुना नहीं था, उन्हें छू लिया था। काले तिल के उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ एक छोटी कटोरी काले तिल की,
जो बिल्कुल साफ और साबुत हो, उनमें कोई धूल ना हो, कोई टूटा दाना ना हो और न ही कोई बदरंग दाना हो। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप शनिवार से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को ही किसी अच्छे किराना या पूजा सामग्री की दुकान से 100 ग्राम के करीब काले तिल खरीदकर अलग रख लें और उन्हीं तिलों में से अगली सुबह का उपाय करें। उपाय करें, काले तिल खरीदकर अलग रख लें और उन्हीं तिलों में से अगली सुबह का उपाय करें। करने के लिए दिन चुना जाएगा शनिवार का और समय चुना जाएगा सुबह सूरज निकलने के कुछ समय के अंदर या फिर शाम का प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय। अब उपाय करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सुबह उठकर स्नान कर ले। अगर किसी कारणवश पूर्ण स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम सिर से पांव तक धोकर साफ कपड़े पहन लें और घर में या घर के पास ही किसी तुलसी गमले, पीपल पेड़, शिव मंदिर या फिर किसी शुद्ध जगह पर चले जाएं जहां शांति हो और धूल गंदगी न हो। अब वहीं पर बैठकर एक छोटी सी थाली या साफ पत्ते पर 51 या 108 काले तिल गिनकर अलग निकाल लें और उन्हें अपनी हथेली पर रख लें। अब दोनों आंखें बंद कर लें और मन में उन सभी परेशानियों को याद करें जो बार बार जीवन में आ रही हैं, जैसे कोर्ट कचहरी का मामला, परिवार में अशांति, अकारण भय, कर्ज का न उतरना, संतान की पढ़ाई में रुकावट, विवाह में बार बार विघ्न आना, व्यापार में एकदम से गिरावट या ऐसी कोई भी चीज़ जो बिना किसी स्पष्ट कारण के अटकी हो। उन सब बातों को ध्यान में रखकर मन ही मन सोचें कि ये जो तिल हैं, इन्हें मैं उन परेशानियों के प्रतीक मान रहा हूँ और आज इन्हें समर्पित कर रहा हूँ ब्रह्मांड की उस शक्ति को जो सब कुछ सुनती है, देखती है और बिना कहे काम करती है। अब उन काले तिलों को अपने सिर के चारों ओर 3 बार घुमाना है, जैसे किसी बड़े बुजुर्ग ने कभी नज़र उतारते समय किया हो। और वो करते समय मन में केवल एक बात बोलनी है, हे ईश्वर, इन तिलों के साथ मेरा भाग्य भी हल्का हो जाए। अब आप चाहें तो उन तिलों को सीधे उस तुलसी गमले में डाल सकते हैं या फिर किसी पीपल वृक्ष की जड़ में चुपचाप छोड़ सकते हैं या फिर शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तिल को किसी गंदे या नकारात्मक जगह पर नहीं छोड़ना है, न ही उन्हें जल में बहाना है। अगर आप चाहें तो ये उपाय 7 शनिवार लगातार करें, लेकिन अगर एक बार ही करना है तो पूरे मन से करें। अब तिल अर्पित करने के बाद आपको वहीं बैठकर 5 मिनट शांत बैठना है और कोई मंत्र या जाप नहीं करना, सिर्फ मन को स्थिर करना है। इसके बाद घर लौटते समय कोई दुकान न देखें, कोई बातचीत न करें, सीधे घर आएं और बिना किसी को बताए एक गिलास पानी पीकर थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाएं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी साफ हो तो उसी दिन थोड़े से काले तिल एक छोटी कटोरी में लेकर घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्के से गिरा दें। एक दाना दहलीज के इस तरफ और एक दाना उस तरफ, और वही तिल एक छोटे रुमाल या कागज़ में लपेटकर अलमारी, तिजोरी या घर के उस कोने में रख दें जहां आप पैसे या ज़रूरी कागजात रखते हैं। अगर किसी को बुरे सपने आते हैं, नींद में डर लगता है या बच्चे रात में रोते हैं